बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला जो है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं ना, उन दावों में भी अगर बात की जाए तो इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिस तरीके से। अब देखें, पीटीआई की जानिब से ये दावा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमने कौमी असम्बली की 180 सीटें ले ली हैं। ये दावा किन्होंने किया था? तहरीक इंसाफ ने। और ये कब दावा आया था उनका सामने? इलेक्शन के बाद। जब इलेक्शन हो गए उनके बाद पोलिंग मुकम्मल हो गई। पोलिंग मुकम्मल के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताज आते रहे, फिर रुके, फिर उसके बाद डिले हुआ, फिर फार्म 45 तो सबके पास थे, फिर जमा तफरीक करके फार्म 40 की बुनियाद पर उनका जी हमारे पास ऐसी एविडेंस मौजूद है, फार्म 40 की अगर काउंट किया जाए और उसको 47 से मिलाया जाए और जो कि एज़ पर इलेक्शन एक्ट, तो लिहाजा हमारी जो सबूत है हमारे पास कि 180 सीटें हैं। ये पहला उनकी स्टेटमेंट आई। साथ उन्होंने कहा कि 60 कौमी असम्बली के हल्के, कौमी का गालिबन उन्होंने नाम इस्तेमाल किया यस भाई, क्योंकि अभी सारा फोकस कौमी पे चल रहा है। 60 हल्कों को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। अब 93 सीट्स जो हैं वो उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक उनके हिस्से में आ चुकी हैं, जो कि उन्होंने क्लेम किया 180 का। ठीक है। और 60 सीटें जो हैं उनके ऊपर उन्होंने चैलेंज करने की बात की है। तो इसका मतलब है फिर 67 सीटें, यानी 7 इसमें कम है और 20 जो उन्होंने ज़्यादा दावा किया, यानी 67 सीटें। तो इसका मतलब है बनती हैं 67 से भी बल्कि कम बनती हैं, क्योंकि 3 इधर से अगर कम होंगी तो 60 अगर दावा वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो 53 सीटें जो हैं, इसका मतलब है फिर पीछे रह जाएंगी, वरना फिर 180 का जो दावा है वो काउंट पूरा नहीं होता। अच्छा, दूसरी जानब जो है नून लीग जो है वो तो खैर उसने धांधली के इल्ज़ाम तो नहीं लगाए, लेकिन हल्की फुल्की ढोलकी बजानी शुरू कर दी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। सही है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है उनके करीबी और बाएतमाद और उनके वफादार साथियों में जिनका शुमार होता था। और एक जो शेडो कैबिनेट थी नवाज शरीफ साहब की, जो मुजवज़ा वजारत उज़्मा में मुजवज़ा फाकी काबीना की, उस हवाले से और सबसे ज़्यादा जो टॉक शोज़ में बढ़ चढ़ कर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की हमदर्दियों में इस हद तक चले जाते थे कि रियासत मुल्क को भी वो दाव के लाने के लिए तैयार हो जाते थे और इदारों को भी जिस तरह से तय बालो करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, हर वक्त हम वक्त तैयार रहते थे। अब वो एक फरिश्ता, एक तो वो चले गए, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज बहुत अच्छी बात की है, उनको हमें अप्रिशिएट करते हैं। पहले उन्होंने दा अच्छी की, मुबारकबाद वाली, और उन्होंने अपना एक्सेप्ट किया रिजल्ट, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा कि इस हालात के अंदर तमाम जमातों को मिलकर एक कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। तो मैंने तो उस पर जवाब भी दिया था ट्वीट में कि इससे अच्छी तजवीज़ इस हालात में हो नहीं सकती जो कि स्प्लिट मैंडेट आया है। और इस वक्त जो अदम इस्तेकाम और मुआशी और सियासी है उसका, इसके लिए काश ये सारी सियासी जमातों के लीडरशिप की ये सोच हो जाए तो पाकिस्तान को अजीम तर मुल्क बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।